बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुबशर सिद्दीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैन भाई ने अपना काम जो है वो मुकम्मल कर लिया है। अपनी जितनी भी चावल की फसल काश्त होनी थी वो हो चुकी है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो चाह रहे हैं आज जो है उनके खेत में हल चलाई जाए। तो अभी मैंने जैन भाई से रिक्वेस्ट की है कि जैन भाई, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की है तो आप लोग जो है वो जाके मेरे दोस्त के खेत में हल चलाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। भाईजान कह रहे हैं कि भाई के एक दोस्त हैं, उनके खेत में हल चलानी है, तो अभी बस चलते हैं और हल चलाते हैं। और इस तरफ इसहाक भाई हैं जो कि शिकवा कर रहे हैं मुझसे। इसहाक भाई की शिकवा है? नहीं जी, कोई शिकवा नहीं। नहीं, एक बारी अपनी मर्जी कर ली है जी। एक बारी बोल के तो दसो। जनाब लाने ही खेत च दान आख दिओ, दान दान मुंजी ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ। ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜੈਨ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਜੈਨ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਜਾ। ਜੈਨ ਭਾਈ ਨੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ 11000 ਬੰਦੇ 20000 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾੜ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਾਤੀ ਕੀਤੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अच्छा जी, इसहाक भाई ने ना उनसे बात की हुई थी, चावल की फसल जो लगाने आए थे ना, उनके ठेकेदार से बात की हुई थी 11000 रुपए की। इसहाक भाई झूठ नहीं मैं बोल रहा, तो सच्ची गल कर रहे हैं। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ 12000 ਠੀਕ ਹੈ, 12000 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ, ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੈਲੀ 'ਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 13000 ਹੈ ਨਾ ਗੁੱਲਿਓ। 13000 ਰੁਪਇਆ 11000 ਤੋਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ 13 ਤੇ ਆ ਗਈ। 13 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਆਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਸਖਲੈਨ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਖਲੈਨ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿ 12000 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12000 ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ 13000। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਦੀ ਹੈ 12000 ਚ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੇਰ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਾਹ ਲੈ ਲਿਓ ਬਈ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ सारी गल है। इसहाक भाई लोगों ने ना ज्यादा चावल की फसल लगानी है, तो इन्होंने 11000 रुपए में बात की हुई थी। अभी बंदे जो है ना वो चले गए हैं, बंदे अब मिल नहीं रहे हैं। एडवांस की नजता था जो लाख रुपया एडवांस दिता है, लाख रुपया एडवांस दे रहे था, फिर भी बंदे नहीं लभदे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, भाई मुबशर ने ट्रैक्टर निकाल लिया है बाहर। हमने तो अपनी तरफ से काम खत्म कर दिया था कि अब काम खत्म हो गए हैं, धुला के ना इसे हमने खड़ा कर दिया था अंदर। सिर्फ भाई के दोस्त की रिक्वेस्ट नहीं आई है, भाई मुकर्रम की भी आज रिक्वेस्ट आई है कि यार मैंने बाजरा काश्त करना है तो आप ना ट्रैक्टर लेके आए। तो उनके खेत में भी हल चलानी है। अभी तो खैर शाम हो गई हुई है, अभी तो टाइम नहीं है, अभी तो भाई के दोस्त का ही काम होगा। बाकी मुकर्रम भाई का कल या परसों कर दूंगा इंशाल्लाह मैं। हाँ जी भाईजान, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खेत में हल चल रही है मिठू भाई के खेत में। ये हमारे भाई हैं जिनके खेत में हल चलाने के लिए हम आए हैं और अंधेरा हो चुका है। उस तरफ कमर भाई बैठे हुए हैं अभी ट्रैक्टर पे ना। बारिश आ गई है, तो वैसे हमने 2 दफ़ा एक खेत में हल चलानी थी, लेकिन अभी मिठू भाई कह रहे हैं कि बारिश वाला मौसम है तो अभी एक दफ़ा ही हल चलाएं। उनके कहने का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी हल चला दें सारे खेत में, ये ना हो बारिश आ जाए। बारिश आ गई तो फिर हल चलाना मुश्किल हो जाएगा। भाई मुबशर अभी जा रहे हैं घर, मैं कमर भाई और सकलैन भाई हम इधर ही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये पीछे सड़क है जी, और सड़क के साथ ही हमने 4 पाई जो है ना वो रख ली हुई है और हम बैठे हुए हैं। कमर भाई हल चला रहे हैं। मौसम जो है ना वो भाई साहब बारिश वाला है, हल्की हल्की बूंदें आपको गिरती हुई नज़र आ रही होंगी। और सड़क से ना भाई साहब कोई नहीं गुजर के जा रहा, सुनसान है। और टाइम जो है ना अभी 9:03 हो रहे हैं और एकदम सन्नाटा छाया हुआ है सड़क पे। हाँ जी राणा साहब, मुझे लागी है एनजी गल है, किसान का काम नहीं खत्म हो सकता। हमें था काम खत्म हो गए, ट्रैक्टर वगैरह धो गए, हमने खड़ा कर दिया कि बस अब ट्रैक्टर का काम खत्म। लेकिन अभी आपके सामने ही है, तो किसान के काम नहीं खत्म होते। कल रात को भाई मुबशर के दोस्त के खेत में ना हमने हल चलाया था, तो कुछ 7 से 8 एकड़ खेत था। और अभी हम आ चुके हैं भाई मुकर्रम के गाँव अपना ट्रैक्टर लेके। आज भाई मुकर्रम के खेत में हल चलाना है इंशाल्लाह। और इधर जी खातरदारी हो रही है साड़ी, पकौड़े आ गए ने, समोसे आ गए ने, चटनियाँ आ गई ने माशाल्लाह। पहले खाना खाते हैं जी और फिर चलते हैं खेत में और हल चलाते हैं चल के इंशाल्लाह। ये जी सामने खेत में हल चलाया जा रहा है। ये खेत जो है ना भाई मुकर्रम के चाचू जान का है। वैसे जिस खेत में हम हल चलाने के लिए आए हैं ना, उसमें घास बहुत ज़्यादा थी और भाई मुकर्रम के भाई ने ना, भाई मौज़म ने उसमें स्प्रे कर दी हुई है। और स्प्रे का टाइम जो है ना वो 8 दिन है। 8 दिन में वो स्प्रे घास को ख़त्म करेगी। तो 2 से 3 दिन हुए हैं अभी स्प्रे किए हुए। हल तो अभी भी चल जाएगी उसमें, लेकिन जो भी बीज डालेंगे ना वो होगा नहीं, क्योंकि वो दवाई का असर है ना। कमर भाई कह रहे हैं कि जिस
खेत में घास होगी ना उसमें 2 दफ़ा हल नहीं चलाई जा सकती, इसमें 1 दफ़ा चल गई है ना, अभी दूसरी दफ़ा वाकई चलाना मुश्किल हो गया। जिस काम आए थे वो काम तो नहीं हुआ, लेकिन भाई मुकरम जो हैं खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे माशाल्लाह। अंकल जी चाय, कमर भाई चाय। 1.5 कनाल में सिर्फ हल चल सकी है, बाकी खेत में घास है। तो ये वाली हल नहीं चलेगी, हल तो चल जाती है लेकिन वो रूटावेटर होती है जो चलती है। तो हमारे ट्रैक्टर के हिसाब से रूटावेटर नहीं है हमारे पास ना, है लेकिन वो छोटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैक्टर को भाई मुकरम के गाँव ही खड़ा कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं ज़रा टाउन तक, मुझे काम है थोड़ा सा टाउन और कमर भाई को है, बाकी ये सारे जवान जा रहे हैं हमारे साथ ही। ये रास्ते में बार्बर की दुकान है, वहाँ पे रुक जाएंगे, बाल वगैरह सब नहीं कटवाने हैं, हमने भी कटवाने हैं। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी टाउन हम पहुँच गए हैं। मैंने अपनी गुड़िया के लिए ना वाकर लेनी है और 2-4 खिलौने लेने हैं, तो अभी चलते हैं बाज़ार, वाकर लेते हैं। और कमर भाई का एक काम था वो कर दिया है, कमर भाई के 2 काम अभी पीछे हैं। कमर भाई ने ना अपने ट्रैक्टर का फ़िल्टर लेना था और इंजन ऑयल लेना था, और ये कोई हुक वगैरह ली है। एक जूता लिया मैंने अपने लिए, अपनी गुड़िया के लिए ये बैठने के लिए चेयर है, वॉकर ले लिया, साथ ये कुछ खिलौने ले लिए हैं, ये साउंड भी करते हैं पी पी वाली, ये हो गए। और ये मैंने एक बॉल ली है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं अपनी गुड़िया के लिए ली हैं मैंने। बाकी मौसम चेक करें, ओए होए होए क्या मज़ेदार मौसम है। इधर से लग रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी अभी थोड़ी ही देर में। तो अभी कमर भाई ने अपनी भैंसों के लिए ना वंडा लेना है, तो वंडा लेते हैं। और घर के लिए सौदा लेना भाई मुकरम ने, भाई मुकरम ने नहीं कमर ने। तो वहाँ से फिर जाना है हमने बार्बर की शॉप पे, वहाँ से ख़त वगैरह करवाना है, ट्रैक्टर पकड़ना है भाई मुकरम के गाँव से, और घर के लिए निकल जाना है। तो ये बस थोड़ा सा काम है, बस अभी निकलते हैं। कमर भाई माशाल्लाह बारिश शुरू हो गई है, क्या तासुरात हैं आपके? बहुत खुशी है जी इस टाइम बारिश हो रही है, क्योंकि मुझे यही लानी है पानी शानी लाने ने, तो चलो सौखा काम हो जाएगा, कद शायद सौखे हो जाएंगे। कमर भाई ने ना अभी चावल की फसल लगानी है, मतलब कि एक तीला भी नहीं हाले आना ने लाया था। तो बारिश हो गई है ना, तो बारिश से आसानी हो जाएगी ज़रा। काफ़ी दिनों बाद आज बारिश हुई है माशाल्लाह जी, अच्छी खासी बारिश हो गई है। और अभी हम बीच रास्ते में रुके हुए हैं, सब जवान जो है ना बाल कटवा रहे हैं। मुकरम्स फैमिली और हम तीनों दोस्त यहाँ पे रुके हुए हैं और बाल कटवा रहे हैं। मैंने तो अपने बाल कटवा लिए हैं, अभी मुकरम भाई ने कटवाने हैं, सकलैन भाई ने कटवाने हैं, कमर भाई ने कटवाने हैं और हसनैन भाई ने कटवाने हैं। इधर तलैरी भाई जो हैं वो कटवा रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करें। भाईजान ये किस चीज़ की तैयारी हो रही है, कहाँ जाना है? ऐसा है गाछड़ी है। अच्छा वो तो छोड़े, बताएं तो सही इस किस चीज़ की तैयारी चल रही है? कल एक फंक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह, पे जाना है हमने। अच्छा जी, कल एक वलीमे पे जाना है, तो सब यहाँ पे रुके हैं हम, तो बाल वगैरह कटवा लिए। हम तीनों दोस्तों आगे टाउन गए हुए थे, भाई मुकरम जो है ना वो इधर आ गए हुए थे सारी फैमिली। तो ये तो इधर बाल कटवा रहे थे, हम टाउन से आए हैं, बाल कटवाए हैं। ये ज़ाया कर रहे हैं पट्टियाँ, बार बार 3 पट्टियाँ ज़ाया कर दी हैं। थोड़ी सी ही बारिश हुई है और रास्ते की हालत देखें कितना कीचड़ हो गया, इस तरफ भी देखें कितना कीचड़ हो गया यार। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर पहुंच चुके हैं, बाल वगैरह हमने कटवा लिए थे। कल वलीमा है तो कल वलीमे के लिए रेडी हैं और कल इंशाल्लाह हम जाएंगे सब वलीमे पे। और अभी आयरा के लिए जो मैं चीज़ें लेके आया हूँ वो खोल ली हुई हैं और सारा कुछ सेट भी कर लिया हुआ है। अभी आयरा को बिठाते हैं और झूला वगैरह देते हैं और अब खुश हो गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरा गब्बू गोशा। इधर आए बाबा पास, आए जल्दी से, आए बाबा पास। अंदर बिठाया था इसे ना, तो सीधा तो चलना नहीं हो रहा है इसे भी, ये देखा साइड को ये बैग चलती है। हाँ आहिस्ता आहिस्ता मेरा पुत्र सीख जाएगा इंशाल्लाह। ये तो वाकर है, एक चेयर है इसकी और उस पे वो आगे टेबल बना होता है, उस पे बिठा के इसे खाना वगैरह हम खिला सकते हैं। अभी माशाल्लाह 7 मंथ प्लस की हो गई है ना, तो काफ़ी चीज़ें खा लेती है अभी माशाल्लाह। हाँ जी आजो आजो, वो दांत भी इसने निकाले हुए हैं नीचे वाले दो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जान की हाल है भाई तेरा? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो ही यार वो तेरी मुंजी सोहनी लग गई है ते हुण 2-3 दिन हो भी गया, तो उंज तो पहले दिन ही खिलर जाती तो कोई गल नहीं सी, तां भी हुण भी खिलरे ते बेहतर है, बेहतरी है हुण ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਛੱਡ ਦਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੂਜੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪਾ ਛੜੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਹ ਨਾ ਜੰਮੇਗਾ। ठीक है बूजी। हाजी साहब जी किधर आए हो? आया था डेक पानी बाबा थोड़ा आया था। भाई जो है ज़फ़रवाल से आए हैं, यहाँ पे एज अ मिस्त्री काम करते हैं। अभी ज़फ़रवाल से आए हैं और सारी रात तकरीबन बारिश होती रही है। कीचड़ देखें भाई साहब, कीचड़ हो गया हुआ है बहुत ज़्यादा। बाइक उनकी सारी मट्टी से भरी हुई थी, शलवार भी आलमोस्ट सारी जो है ना वो मट्टी से भरी हुई थी। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि नाला डेक में पानी आया कि नहीं, तो वो कह रहे हैं कि नाला डेक में पानी आया हुआ है। खैर
अबू जान कह रहे हैं कि दवाई डालनी है अभी अपनी चावल की फसल में, जो कि कुछ दिन पहले लग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी चलते हैं ज़राअत वाले के पास, वहाँ से दवाई लेके आते हैं और डालते हैं अपने खेत में इंशाल्लाह। अबू जी थोड़ी देर तक थोड़ा काम हो जाता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यार ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਹੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ये बस थोड़ियाँ दुआवां ने। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਨਾਬ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋਗਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨੀ। बारिश के बाद जी जिन जिन लोगों ने कद नहीं किया हुआ था, यानी चावल की फसल नहीं लगाई हुई थी, वो भी शुरू हो गए हैं। जैसे कि अपने कमर भाई एक भी तीला उन्होंने हाले नहीं लाया था। आज शुरू कर दिता, बिस्मिल्लाह पढ़ दी है जी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक खैर करन जी। साड़ी दुआ है छेती छेती काम मुक जाए तुहाडा आज शुरू कर दिता है, दो 4 दिनों में मुका देना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितनी लानी है? जी लानी है 12 किले। 12 किले, यानी हमने 1 एकड़ लगाया है, कमर भाई 12 एकड़ लगाएंगे। इन्होंने सेल वगैरह भी करनी होती है, बाकी माशाल्लाह फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो जितने हमने साल में चावल खाने होते हैं ना, ये हो सकता है महीने में या महीने से पहले उतने खा जाएं। अभी खेत में पानी कम है, इस तरफ ज़्यादा कम है, उस तरफ पानी ठीक है, लेकिन सारे खेत में चूँकि कद करना है तो सारे खेत में पानी सही होगा फिर ही कद होगा। तो अभी कमर भाई इधर खड़े थे, मैं इधर से आया हूँ, तो मैंने कमर भाई को कहा कि पानी होने दें और हम चलते हैं अभी साथ वाले गाँव ज़राअत वाली दुकान पे, वहाँ से दवाई लेके आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई के पास आ गए हैं, तो भाई ने ये दवाई दी है हमें, ये है जी पूरे 1 एकड़ के लिए। इस पे लिखा भी हुआ है फसल धान नुकसानदेह जड़ी बूटियाँ, धान की फसल में मौजूद जड़ी बूटियाँ, मकदार इस्तेमाल फ़ी एकड़ 800 मिलीलीटर। तो इस दवाई का काम ये है, धान की फसल हमने लगा दी है ना, चावल की फसल लगा दी है, तो अब ये दवाई डाल देंगे ना तो नीचे से घास जड़ी बूटियाँ नहीं निकलेंगी। इस दवाई ने जो भी बीज होंगे ना जड़ी बूटियों के घास के, वो सारे खलास कर देगी, बीज ख़त्म कर देगी। तो इस दवाई का ये है, ये ना असल में धान की फसल लगाते ही 1-2 दिन बाद डाल देते हैं, हम 1-2 दिन लेट हो गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दवाई लेके मैं खेत में पहुंच चुका हूं। ये सारी दवाई अपने पूरे 1 एकड़ में डालनी है और बड़ी तरतीब से डालनी है ताकि ये दवाई पूरी हो जाए खेत में। बोतल के ढक्कन में ना ऑलरेडी 3 सुराख हैं, आप देख रहे होंगे, और मुझे था सुराख नहीं होंगे, तो ये बड़ी मुश्किल से ना इधर मोटर से एक केले ढूंढे आई इथों, ए वेख रहे हो भी टेढ़ा मेढ़ा, किससे सुराख करेंगे, लेकिन ऑलरेडी इसमें सुराख है तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये सील हटा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते जाएंगे जी और थोड़ी थोड़ी दवाई फेंकते जाएंगे, और कद में चलना कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आज ही आपको मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है टैप टैप सेंड ऐप। टैप टैप सेंड ऐप के ज़रिए USA, कनाडा, UK और यूरोप में रहने वाले अपने प्यारों को पाकिस्तान चंद सेकंड्स में पैसे भेज सकते हैं, यानी इंज पैसे भेज सकते हो तुसी। अहम बात यह है कि कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है। एक तो ट्रांसफ़र फीस नहीं है और दूसरा रेट्स भी अच्छे मिलेंगे, तो इससे बढ़ के और क्या चाहिए भाई साहब। अगर आप मेरा प्रोमो कोड ज़ैन PK इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहली दफ़ा पैसे भेजने पे बोनस भी मिलेगा भाई साहब। अगर आप USA से हैं तो आपको $20 मिलेंगे, अगर आप कनाडा से हैं तो आपको 20 कनेडियन डॉलर मिलेंगे, अगर आप UK से हैं तो आपको 10 पाउंड्स मिलेंगे, अगर आप यूरोप से हैं तो आपको 10 यूरो मिलेंगे, नॉर्वे से हैं तो आपको 50 नॉर्वेजियन क्रोन मिलेंगे, अगर आप रोमानिया से हैं तो आपको 50 रोमानियन ले मिलेंगे, अगर आप स्वीडन से हैं तो आपको 50 स्वीडिश क्रोने मिलेंगे, अगर आप UAE से हैं तो आपको 25 दिरहम मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 कनालों में दवाई डाल दी है, पीछे रह गई 4 कनालें, अभी वहाँ पे दवाई डालते हैं, आ जाएं। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आपको 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे। बारिश भाई साहब तेज़ हो गई है, ये ऐप प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे भी है। जल्दी से जाके इस ऐप को डाउनलोड करें और मेरा प्रोमो कोड ज़ैन PK इस्तेमाल करना मत भूलिएगा ताकि पहली दफ़ा आपको पैसे भेजने पे बोनस मिल सके। टांगों की सही एक्सरसाइज हो गई है। अल्लाह अकबर। दवाई की बोतल हो गई है जी खाली, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एकड़ में दवाई डाल दी है। अभी इंशाल्लाह घास जड़ी बूटियाँ नहीं उगेंगी अपनी धान की फसल में इंशाल्लाह। अभी 2 दिन अपने खेत से पानी ख़त्म नहीं होने देना ताकि जो दवाई डाली है उसका असर सही से हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम हो गया ख़त्म और टांगों की तो सही एक्सरसाइज हुई है। आज हमने वलीमे पे भी जाना है, 2 बजे का टाइम है वलीमे का, तो 12 से ऊपर टाइम हो चुका है। अभी घर चलते हैं, शावर वगैरह लेते हैं और रेडी होते हैं वलीमे के लिए। लंगर चुकी है चाल के
भूख लगी दी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वलीमे पे जाने के लिए हम रेडी हैं। और जो मैंने आज जूता पहना है ना, मैं पहली दफ़ा ही ऐसा जूता पहन के किसी फंक्शन पे जा रहा हूँ। लिया मैंने है इससे पहले, लेकिन पहनता नहीं था मैं। तो ये है जी पेशावरी चप्पल, इसे कप्तान बोलते हैं। तो अपने बहुत ही प्यारे भाई हैं, उनकी दुकान से आई हुई है, बल्कि उन्होंने गिफ्ट की हुई है। ये जूता भी और ये वाला भी। भाई उरा ज़रा थले वाला हिस्सा पतला है, मोटा है, कद भी है ना वध गया अच्छे लग रहे हैं ना असद भाई, थैंक यू सो मच। चलो जी, चश्मे भी यहीं ला लेने चाहना दे। चलिए भाई, मुबशर भी रेडी होके आ चुके हैं, कमर भाई भी रेडी हैं, सकलैन भाई भी आ चुके हैं। अभी चलते हैं वलीमे पे। और भूख मुझे इतनी लगी हुई थी ना कि मैंने भाई साहब आम खाया, क्योंकि अभी 2:30 होने लगे हैं। तो मैंने आम खाया ताकि भूख जो है ना वो थोड़ी कम हो जाए। बाकी खाना जो है वो तो घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद जाके मिलेगा। ये निशान मुझे था मिट गया होगा। ये निशान किस चीज़ का है? आम खा रहा था ना, तो थोड़ा सा आम गिरा, तो मैंने वाइप्स से साफ किया। तो अब बस ये गायब हो जाए निशान। मैं तो सोच रहा हूँ वेस्ट कोट पहन लूँ, उससे ये है कि ज़रा कवर हो जाएगा। चलो कोई नहीं, रहेगा अभी तो फिर किया, फिर कड़ी रोटी नहीं लभनी। क्यों राणा साहब? हाँ, रोटी खाने भी तो सालन डेगी जाता है ना। चलें जी, हम जा रहे हैं जैक पे। हालत जो रास्तों की है ना, हमारे सहन की हालत देखें, ओए होए 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 होए। और इसी तरह बाहर के जो रास्ते हैं ना, बहुत ख़राब हैं। कमर भाई रात दी बारिश नाल इन्ने राह खराब होए ने। आहिस्ता आहिस्ता बारिश हुई है ना। टक लाओ जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैरिज हॉल हम तकरीबन पहुंच चुके हैं। टाइम जो है ना 4 होने लगे हैं। अभी पता नहीं जवान हमारे इधर ही होंगे या चले गए होंगे। भाई मैरिज हॉल का टाइम खत्म हो गया था, इत्थों फिर भुखियां जाने पेगा। नहीं नहीं, है ने गड्डियां खड़ोती दियां जवानों। ये मैरिज हॉल है जी, इस साइड पे। ये जी पैसे आ चुके हैं, और इस तरफ ढोल वाले भाई भी आ चुके हैं, भाई मुदस्सर भी आ चुके हैं। हेलो राणा साहब, चलो चलिए हूँ आयो। अस्सलाम वालेकुम। इधर रहे मुबारक भाई, इनके छोटे भाई की शादी है माशाल्लाह, तो वलीमे पे आए हैं हम। बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। स्पीचलेस। ये हमारे भाई हैं असद भाई, मुबारक भाई के छोटे भाई हैं। इनकी शादी कल हो चुकी है, मतलब निकाह हो गया, आज वलीमा खाना आए हैं। निकाह सिंपल सी ना, आपको कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। खुशामदीद कहते हैं आपको अपनी गैंग में। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें जो स्वागत करने के लिए इतनी दूर तशरीफ लाए। हमें दुआ दीजिएगा, बस दो चाहिए हमें, नीडी दुआएं। अल्लाह पाक आसानियां पैदा करें आने वाली जिंदगी में। बहुत शुक्रिया। जे तुम आइंदा काम करो तो अल्लाह करके थोड़ा दूजा ब्याह ना होए। खिदमत करो, फिर साड़ी दुआ है थोड़ा ब्याह होए। अभी कैमरा ऑन होने से पहले ना रशियन सलाद की ट्रे जो है ना भाई मुदस्सर भाई मुकरम उठा के ना अपने पास रख ली थी, 2 चम्मच रखे ना। तो मैंने कहा अगर ऐसा आप करें ना तो आपकी शादी ना हो दूसरी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खा के मज़ा आ गया। तो मैं और दुल्हे भाई जो है ना एक ही प्लेट में माशाल्लाह खा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा भरा आज करेगा कुछ। अल्लाह अकबर। मैरिज हॉल में बैठे बैठे जी एक शिकवा हो गया। शिकवा जो है ना वो किया है हमारे मुकद्दम भाई ने। मुकद्दम भाई कहते हैं कि जैन भाई आपसे एक शिकवा है। मैंने कहा हुक्म करें भाईजान। मुकद्दम भाई कहते हैं कि आप अपने व्लॉग में जब भी मुझे बुलाते हैं ना, आप कहते हैं कि मुकर्रम भाई के बड़े भाई, आप मेरा नाम नहीं लेते। तो ये हैं हमारे बहुत ही प्यारे मुकद्दम भाई। प्यार नाल असीं इन्हां नूं सलैरी भाई भी बुलाने आ। मेरा शिकवा भी बनता है बड़े भाई हो तुसीं। सकलैन भाई सलामी पा रहे जो, मुड़ जा पा गए नोट बड़े बड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वलीमा खा लिया, लंगर यानी चुक लिया। हुण असीं जा रहे हैं सियालकोट। ओके मुबारक भाई, तुहानू पता नहीं कितनी बारी मुबारक दे रहे हैं, फिर मुबारक होए। ओके सर, मेरा ना ही मुबारक है, तुसीं कहंदे रहना मुबारक। ठीक है मुबारक भाई। ओके अंकल जी, खैर मुबारक। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर आना है तुम भी नाल ही। अभी 4 बंदे हैं नहीं, गड्डियां 2 हन। बंदे बहुत है नहीं, एक ही बंदा बहुत है। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।